नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में बात करेंगे आखिर क्या कारण है कि बिना मीटर के ऑटो रिक्शा प्रदेश में चलते हैं, जयपुर में चलते हैं, तमाम बंदिशें होती हैं, उसके बावजूद कहीं कार्रवाई नहीं हो पाती। दोनों पक्ष जानेंगे हम इस चर्चा में। हमारे साथ है समाज सेवी सूरज सोनी जी, साथ ही हैं ऑटो रिक्शा महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह जी और चीफ एडिटर प्रताप राव। चर्चा से पहले आइए देख लेते हैं कि क्या दो वजह है, दो अंतर है दूसरे शहर और प्रदेश में लोकल ट्रांसपोर्ट, खासतौर पर ऑटो रिक्शा के मसले पर। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। दिल्ली से जयपुर का सफर मात्र 170 रुपए में। सिंधी कैंप से जवाहर नगर का ऑटो रिक्शा किराया 250 रुपए में। आखिर क्या है ये झमेला? दिल्ली से जयपुर 280 किलोमीटर का सफर सस्ता, लेकिन सिंधी कैंप से जवाहर नगर तक 8 किलोमीटर का सफर करने में जेब कट जाती है। जयपुर आने वाला पर्यटक और आम आदमी रोज लुट जाता है जयपुर की सड़कों पर। मेट्रो शहर होने का दावा करने वाले और वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रहे इस शहर में एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचना उतना ही खर्चीला है जितना कि दूर दराज के गाँव में जाना। शहर के ऑटो रिक्शा में मीटर तो है, लेकिन वे चलते नहीं है। जो मीटर चालू है, किराया मीटर चार्ज से नहीं वसूलते, और अगर मीटर से किराया वसूला जाता है तो दर सरकारी नहीं मनमानी। आम आदमी मजबूर है। देश के जितने भी बड़े शहर हैं और पर्यटन के लिए विशेष महत्व के हैं, उन शहरों में ऑटो रिक्शा मीटर से चलते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, सभी शहरों में अगर कोई ऑटो रिक्शा बिना मीटर के चलता है तो तुरंत चालान हो जाता है। जयपुर में मीटर स्टार्ट करने के बाद 1 किलोमीटर के लिए 13 रुपए और इसके बाद 8 रुपए प्रति किलोमीटर का भुगतान करना पड़ता है। बात करें अगर देश की राजधानी दिल्ली की, तो मीटर स्टार्ट करने के बाद पहले 2 किलोमीटर के लिए 19 रुपए और इसके बाद 7 रुपए प्रति किलोमीटर देने होते हैं। मुंबई में मीटर स्टार्ट करने के बाद 11 रुपए और फिर इसके बाद 7 रुपए प्रति किलोमीटर देने होते हैं। भोपाल और इंदौर में मीटर स्टार्ट करने के बाद पहले किलोमीटर के लिए 12 रुपए, फिर इसके बाद 8 रुपए प्रति किलोमीटर देने होते हैं। यानी कि देश के दूसरे मेट्रो शहरों की तुलना में भी जयपुर में ऑटो रिक्शा किराया महंगा है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ ऑटो रिक्शा मीटर से नहीं चलते हैं। ऐसे हालात में सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों? और जिस तरह से जनता की जेब काटी जा रही है, शहर की साख पर भी सवाल खड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। दूसरे शहरों से कैसे जुदा हैं जयपुर के हालात देख चुके हैं आप। खास मेहमानों का रुख करते हैं। सूरज सोनी जी हमारे साथ है। सूरज जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जयपुर की गलियों से परिचित है, पले बड़े जयपुर में है। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या कारण लगता है और क्या परेशानियां लगती है? देखिए, सबसे पहले जयपुर के जो लोग हैं वो काफी इससे यंत्रणा झेल रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। और मैं तुलनात्मक रूप से बताना चाहूंगा आपको कि बम्बई के आम आदमी के लोगों की और बम्बई स्टेशन में जो लोग उतरते हैं उनकी नजर ऑटो वालों की तरफ देखने की जो दृष्टि होती है उसमें और जयपुर में बहुत फर्क है। जयपुर का नागरिक, जयपुर का जो स्टेशन पे आने वाला आदमी है, वो जिस नजर से देखता है ऑटो चालक को, उसमें कहीं ना कहीं संदेह होता है, उसमें कहीं ना कहीं अविश्वास होता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे मीटर से ऑटो चलते नहीं है। और जी हमारे साथ कुलदीप जी हैं, जो कि ऑटो चालक महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, और क्योंकि इनकी कोई ना कोई समस्या होगी। कुलदीप जी, क्या समस्या है कि बाकी शहरों में जो और मीटर से चल जाते हैं, जयपुर में ऐसी क्या खास परेशानी है? सबसे बड़ी समस्या तो एक ये है कि जैसे बाहर देखे हैं, दिल्ली में देखें हम लोग जी, वहाँ पे CNG ऑटो रिक्शा है और सभी करीब CNG ही चलते हैं। और CNG एक सस्ती पड़ती है, सस्ते पड़ने से उसका रेट, सभी ऑटो रिक्शा CNG चलते हैं तो उसका रेट भी बिल्कुल वाजिब है वहाँ। जयपुर शहर के अंदर एक डीजल चलता है जी, डीजल है 50 रुपए लीटर जी, और ये पेट्रोल है 90 रुपए लीटर। 40 और 50 रुपए का कितना डिफरेंस हो गया इस बात के लिए। जी। और उसी की किराए से यहाँ जयपुर वाले को लोग चलाना चाहते हैं, फिर भी हम लोग तैयार रहे। तो क्या क्या कारण है कि यहाँ CNG क्यों नहीं हो पा रही? CNG अभी तक क्या जयपुर शहर में आ नहीं पाई है, इसलिए अभी है नहीं अभी वो।
यानी कि एक सबसे बड़ी समस्या है, देखिए बात पता लगती है निश्चित तौर पे सीएनजी काफी सस्ती पड़ती है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में। सूरज जी, कभी जयपुर की जनता ने भी आवाज नहीं उठाई कि हमारे यहाँ कम से कम सस्ता ट्रांसपोर्ट करने के लिए सीएनजी जैसी सुविधाएं जो बाकी शहरों में है, जयपुर में नहीं है? जयपुर इतना बड़ा शहर बनने जा रहा है, क्या लगता नहीं है कि सीएनजी जैसी सुविधाएं जयपुर में आ जानी चाहिए? बिल्कुल, ये आपकी बात जायज है और ये बार बार जनता की तरफ से आवाज उठती है, लेकिन सरकार के स्तर पे सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाती है, और पहुंचती भी है तो सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है। एक और सरकार जयपुर को मेट्रो शहर बनाना चाह रही है, एक और वर्ल्ड क्लास शहर से इसकी तुलना करना चाह रही है, और वहीं पे सीएनजी और ऑटो चालक की जो समस्या है, ये जनता की समस्या नहीं है, ये सरकार को तय करना चाहिए। सरकार को बेहतर विकल्प देना चाहिए जयपुर शहर के लोगों को, जनता को, और ताकि वो ऑटो में सफर करे तो उनको अच्छा लगे। ये जो दरें तय होती हैं, सरकारी दरें जो तय होती हैं, वो कैसे तय होती हैं? क्या अपने आप सरकार तय करती थी या आपके साथ मिलकर तय? ये लोग हमारे साथ में मीटिंग होती है इसमें जी, उसमें ट्रैफिक वाले भी बैठते हैं और परिवहन विभाग भी बैठता है जी। उसको हम प्रपोजल देते हैं कि जब जब डीजल बढ़े जी, अभी मीटर जयपुर में 2 साल पहले रोहित महाजन द्वारा जब हमारी बैठक हुई उसमें हमारा बिल्कुल हमको रेट सही मिली और ऑटो रिक्शा मीटर से चलने भी लग गए थे जी। लेकिन हमने बार बार ये कहा कि जब जब डीजल पेट्रोल बढ़े जी, ये बसों के बढ़ा देंगे जी, कारों के जैसे टैक्सी हैं उनके बढ़ जाएंगे, रेलवे तक के बढ़ जाते हैं, तो एक ऑटो रिक्शा को ये रेट क्यों नहीं बढ़ाते हैं? जी। आज ड्राइवर जब हम इनकी नेतागिरी करते हैं तो ये हमसे जवाब मांगता है कि अगर 8 रुपए बढ़ा है तो यानी डीजल के साथ में ऑयल का भी बढ़ जाता है, करीब 10 रुपए लीटर के हिसाब से बढ़ जाता है, तो ये 10 रुपए पे कहाँ से लेवे हम जी? अगर इनको तो क्या रहता है कुलदीप जी सवाल बड़ा है आपका। आइए आपको दिखाते हैं कि पुलिस क्या कहती है, ऑटो रिक्शा चालक हैं उनकी क्या परेशानी है और यात्रियों की क्या शिकायत है। ऑटो यूनियन बड़ी है या ट्रैफिक पुलिस, ये बात ऑटो चालकों की खुलेआम होने वाली मनमानी को देखकर कही जा सकती है। पुलिस और परिवहन विभाग के आदेशों के बाद भी राजधानी में टैक्सी में चलने वाले ऑटोमीटर से नहीं चल रहे हैं, चाहे आम लोग हों या फिर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर खड़ी हुई सवारी। ऑटो चालकों के बर्ताव से खासे नाराज नजर आते हैं। वहीं जयपुर आने वाले कुछ लोग इसे प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी बताते हैं और कहते हैं कि इससे शहर की छवि खराब हो रही है। इस मसले पर ट्रैफिक पुलिस, परिवहन और ऑटो यूनियन के बीच कई बार वार्ताएं हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई और अब पुलिस इससे सख्ती से निपटने की तैयारी में है। डीसीपी की माने तो ट्रैफिक पुलिस हमेशा से ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ कार्यवाही करती है, लेकिन शायद हकीकत से वो भी अनजान है। शहर में खुलेआम ऑटो चालक यात्रियों से मनमानी करते हैं और ये सब पॉइंट पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौजूदगी में होता है। ऐसे जो भी ऑटो चालक हैं जो सवारी को लेने से मना करते हैं, मीटर से नहीं लेते हैं, मनमाने के किराए की डिमांड करते हैं, हमने बता रखा है कि हमारा जो नंबर है 256563 उस पर इस तरह की कोई भी परेशानी किसी भी सिटीजन को आती है तो इस नंबर पे फोन करके उस ऑटो का नंबर हमको बता दें ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। 300+ में ऐसे लोगों के परमिट भी हमने निरस्त करे हैं आरटीओ के मार्फत, जो मना करते हैं सवारियों को ले जाने से या मनमाना किराया वसूल करते हैं या मीटर से नहीं चलते हैं। वहीं ऑटो यूनियन वाले एक लंबे समय से भाड़ा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यूनियन के मुताबिक तेल की कीमतें बढ़ने के साथ ही रोडवेज से लेकर सभी के किराए में बढ़ोतरी की गई, लेकिन ऑटो पर किसी का ध्यान नहीं गया। की तरह से ऑटो यूनियन को बिल्कुल सहयोग नहीं मिलता है, उसका नतीजा आप देखते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? आज यूनियन का सिपाही भी अगर किसी ने रोक देना वो ये नहीं समझेगा यूनियन पदाधिकारी है। आज हम इनके लिए बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बकायदा ऑटो चालकों सब चलाते हैं। आज 20,000 की ऑटो कोई टारगेट नहीं है, अगर हम चाहें तो जगह जगह सब कुछ का आंदोलन प्रदर्शन सब कर सकते हैं, लेकिन हम अननेसेसरी प्रदर्शन कभी करने के लिए न रहे और न रहते हैं। लेकिन आज 10 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है और विभाग सोचता है कि पुराने रेट पर हम चलें, ऐसा क्यों? हम बैठाने के लिए मीटर से तैयार हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भागीदारी सरकार की है। 10 दफा पेट्रोल बढ़ गया, 4 दफा, तो बड़े मुश्किल से लड़ाई हमने 50 विज्ञापन सर कमिश्नर को दे रखे हैं, आरटीओ को दे रखे हैं, आज तक हमारी सुनवाई नहीं होती। आप बताइए कि हम अगर हम कमाने के लिए आए हैं रोड के ऊपर तो हम क्या सरकार को हमको अपनी जेब से डाल के देंगे पैसे जो मीटर से चलने के लिए? हम कहने तैयार हैं चलने के लिए और हमने चलाया भी है, चल के भी दिखाया, आज भी चल रहे हैं। बहरहाल इस मामले पर अधिकारियों और ऑटो यूनियन के बीच सहमति नहीं बन पाना आम लोगों को भारी पड़ रहा है। हर और का रुख हमने जाना, चलिए अब जान लेते हैं कि बाकी लोगों का क्या कहना है इस मसले को लेकर। ऑटो वाले उनकी मनमानी से पैसे लेते हैं और
उनकी मनमानी से किराया वसूल करते हैं, दादागिरी करते हैं। इसके लिए सरकार से निवेदन है कि मीटर लगना चाहिए। ऑटो के अंदर मीटर नहीं लगने से ये ऑटो चालक मनमानी किराया वसूल करते हैं। इस आम आदमियों को और बाहर से आने वाले पर्यटकों वगैरह को सबको नुकसान होता है। अब मीटर लगाने को तैयार है सरकार की तरफ से, बाकी क्या भेजामारी नहीं होगी, पैसेंजर भी परेशान होते हैं, हर चीज में हम सहयोग कर सकते हैं। रिक्शे वाले जो भी है मुंह देख के तिलक निकाल लेते हैं, मन मर्जी का किराया वसूल करते हैं। 5 रुपए भी ले लेते हैं, 10 रुपए भी ले लेते हैं और 50 रुपए भी लेते हैं। अगर मान लो रायकाबाग से रेलवे स्टेशन जाना है, अगर टैक्सी अगर जाती है जब तो वो 5 रुपए में चला जाएगा, 10 रुपए भी ले लेगा। नहीं अगर चला के जाएगा तो कम से कम 50 रुपए वो ले लेते हैं। उससे जरूरत से ज्यादा नहीं लेते हम। पहली बात यहाँ है कि मीटर लागू है ही नहीं हमारे यहाँ, और दिन ब दिन ये पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। उस पर तो सरकार रोक लगा ही नहीं सकती, हमारे पे क्या रोक लगाओ, जो भाड़ा है वो लेंगे। जनता की राय हम जान चुके हैं और भी कई पहलू हैं। इस चर्चा में कई मसले हैं जिनको लेकर बात करनी है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बिना मीटर का ऑटो, आम आदमी की सवारी ऑटो, आखिर क्या कारण है कि बिना मीटर चलता है? इसी को लेकर चर्चा जारी है। प्रताप जी के पास रुक करते हैं। प्रताप जी, आम आदमी की सवारी है, इसलिए सबसे ज्यादा जो विषय है चर्चा का ये रहता है कि आम आदमी को कैसे राहत पहुंचाई जाए। यहाँ एक बात है, मेरे एक मित्र हैं जिनके यहाँ बाहर से काफ़ी रिश्तेदार आते हैं, तो एक दिन बोले कि जयपुर के जो मेरे रिश्तेदार जो बाहर से आते हैं वो जयपुर के लोगों की काफ़ी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि बाकी दूसरे शहरों में जाओ तो जो लोग हैं रिश्तेदारों को लेने स्टेशन और बस स्टैंड पे नहीं आते, वो कहते हैं कि ऑटो है और बाकी साधनों से आ जाओ। लेकिन जयपुर के लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को, मित्रों को लेने स्टेशन और बस स्टैंड पे पहुंचते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसी क्या परंपरा है? उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं पहुंचे तो आप हमें और हमारे शहर को गाली देने लग जाओ, और इसलिए इस डर के मारे पहुंचते हैं, क्योंकि जैसे ही ऑटो का किराया आप मालूम चलेगा तो गालियां देते हुए आप हमारे घर तक पहुंचोगे। तो कुल मिलाकर जयपुर मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ऑटो की रेट्स ने भी उसे मेहमान नवाजी के लिए मजबूर कर दिया है। कुलदीप जी, सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर में ये मसला है क्या, क्यों नहीं सुलझ जाता, क्यों नहीं बाकी शहरों की तरह यहाँ भी कुछ ना कुछ इसका हल निकलता? बिल्कुल हल निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन ये क्या है कि देखो, सहयोग हमारे को बिल्कुल, जब हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं, और सब ऑटो चालक भी इसके लिए सहयोग देने के लिए बहुत खुश थे वो लोग कि हम लोग मीटर से चल रहे हैं और हमारे को सही सवारी मिल रही है, और बिजनेस भी हम लोगों का काफी बढ़ चुका था जी। अब ये रेट बढ़ा दी, डीजल की बढ़ गई, अब ये सरकार सोचे कि हम नहीं बढ़ाएं, तो सरकार की ऐसा क्या है कि सरकार क्यों, जब बाकी बसों के नाम जो रेट्स बढ़ जाते हैं, रोडवेज के बढ़ जाते हैं, रेलवे के बढ़ जाते हैं, तो आपके साथ क्या दिक्कत है कि क्यों नहीं बढ़ाते वो? ये लोग, इनका मानना है कि साहब हमने पहले ही जयपुर में बहुत ज्यादा किराया दे रखा है जी, ये इनका मानना ये है। क्योंकि जब ये अपन देख रहे हैं कि फला जगह ये है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनपे मार्केटिंग कितनी होती है, उसमें ये ओवरलोडिंग, ये दुनिया भर के जो व्हीकल इन्होंने लगाए हैं, मैजिक हुई, ये ओवरलोडिंग जयपुर में चलती है क्योंकि चोर वसूली करते हैं पुलिस वाले। तो आप लोग नहीं देते? हम लोग नहीं करते, हम लोग कहाँ से करेंगे, हम लोग तो ये तो बंदी देते हैं इनको जी, इसलिए बंदी देने से इनको कुछ कहते नहीं। हम लोग 3 सवारी 4 सवारी। सूरज जी बड़ा इन्होंने सवाल उठाया है कि जयपुर में ऑटो की समस्या इसलिए है कि जो बंदी है वो ऑटो वाले नहीं देते। क्या लगता है कि क्या इसके पीछे कुछ ऐसा कारण है? ये कारण निश्चित तौर पे हो सकता है, और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कहीं न कहीं सरकार के जो विभाग है उनकी निगरानी इस कम है। इस ऑटो की जो समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है, इस पे उनकी निगरानी नहीं है और उनका ध्यान नहीं है। उस लापरवाही का फायदा उठा करके सरकार के कुछ विभागों के जो निचले तबके के जो लोग हैं वो अवैध वसूली भी कर सकते हैं, ऑटो चालक भी कहीं न कहीं निरंकुश हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि जब हम स्टेशन पे जाते हैं तो स्टेशन पे जाके जब प्रीपेड विंडो पे जाते हैं तो प्रीपेड विंडो पर कोई तैयार नहीं होता ऑटो वाला प्रीपेड विंडो के थ्रू चलने के लिए, और वैसे ही उससे बातचीत करी जाए तो क्या लगता नहीं कि जयपुर में एक ऐसा कॉकस भी ऑटो वालों का एक तैयार हो चुका है जो कहीं ना कहीं मनमानी करना चाहता है? देखिए, ये एक बड़ी विचित्र समस्या है,
और ऑटो चालक भी मैं कहूंगा कि वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। आज जयपुर में लगभग 20,000 ऑटो चालक है, तो मैं ये कहूंगा कि 1 लाख लोगों का परिवार उनसे चल रहा है और उसमें सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे करके कहीं राजस्थान को